गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है ट्यूसडे इवनिंग, टाइम अराउंड 6:45 हुआ है और विनोद आ रहे हैं वापस। एंड माय ब्यूटीफुल प्लांट्स, तो घर में अगर ये रखे रहते हैं ना पौधे तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और टाइम हो गया इनकी लाइट्स ऑन करने का, तो लाइट मैं ऑन कर देती हूँ। और कोई पूछ रहा था ये कैसे मैं ये जो लाइट्स हैं उनको जलाती हूँ, तो ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है ना। और अभी लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ मैं, मतलब शाम के टाइम में ना बड़ी प्यारी लगती है ये जला दो, कितना अच्छा लग रहा है ना। और हाँ ठीक है, मैं देख रही हूँ स्पीकर पे मेरी जब हाथ होता है ना, मेरी उंगली स्पीकर के ऊपर आ जाती है तो वॉल्यूम आनी बंद हो जाती है। और ये मेरा लिली है, तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये लगता है। और ये ना फ्लावर करता है, तो ये देखो कितना प्यारा लगता है ना। ये फोकस इसके ऊपर कर ले भाई, पीछे कर रहा है फोकस। ये देखो पता नहीं कहाँ करना होता है, कहाँ करता है। ये रहा अभी क्या, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें, एंड थैंक यू सो मच, आपको मेरा जो लिविंग रूम टूर है जो मैंने करवाया था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। और इसमें पानी जब देते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हाँ, वो मुझसे पूछ रहे थे कि लाइट्स कैसे लगाते हो आप। तो ये देखो ये ना, ये वाली लाइट्स होती है फेरी लाइट्स, और ये अमेज़ोन वगैरह पे आपको मिल जाएंगी, तो वो मैं लगा देती हूँ। और ये कुछ इस तरह से लगता है फिर, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और शाम को जला दो तो और भी अच्छे लगते हैं शाम के टाइम पे ये, तो इस तरह से। तो बस ये हो गया है। और आज मैं कुछ अच्छा सा बनाने वाली हूँ। और विनोद का जो काम था वो हो गया, 2 दिन उन्होंने माल दे दिया था और अब 2-3 दिन के लिए काम नहीं था। और 17 को दिल्ली में भी लॉकडाउन खुल जाएगा शायद से, अभी तक जो न्यूज़ आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली में भी खुल जाएगा 17 से, पूरा मतलब हर जगह खुल जाएगा लॉकडाउन, तो वही है। तो उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। और ये देखो पीछे से कितना प्यारा लग रहा है ना ये सब। इसीलिए लाइट्स कहीं पे भी ऐड कर दो, लाइट्स और ग्रीनरी आप कहीं पे भी ऐड कर दोगे ना, बहुत ही प्यारा लुक आता है। और ये देखो इसका ये है, तो लाइट ऑफ करके दिखाऊँ मैं आपको कैसा लगता है। ये देखिए अभी जो किचन की लाइट है ना उसकी रोशनी आ रही है अभी, अदरवाइज़ फिर ऐसे लगता है। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ चाय। विनोद को भी टाइम लग गया, 10 मिनट लगेंगी, तो सोच रही तब तक ना नीरव की स्टडी करवा देती हूँ। नीरव को एक चैप्टर है SST का, वो करवा देती हूँ। और जो लास्ट मैंने उसको करवाया था SST का, मतलब अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वैसे बता रही हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छे उसके मार्क्स आ गए थे। फर्स्ट रैंक किया था उसने, 34 आउट ऑफ 40 ऐसे उसके मार्क्स आए थे। और शाम हो चुकी है तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ से ना सनसेट दिखता है, उधर देखो कितना अच्छा लग रहा है ना आज। और बाहर खड़े होके इस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी तो मतलब पार्क भी खुला हुआ है तो लोग घूम रहे हैं, सब कुछ है। अब वैसे चीज़ तो है नहीं कि आपको घर पे ही रहना है, तो लोग घूम फिर रहे हैं, लेकिन हम नहीं निकल रहे अभी, जा नहीं रहे हैं 2-3 दिन से। मतलब वही आपको पता है कि बोर्ड ऑफ था तो वैसे भी नहीं गए। और फिर मास्क वगैरह लगा के जाना, फिर वही दिक्कत रहती है थोड़ी सी बच्चों के साथ। तो अभी 17 के बाद ही देखेंगे क्या करना है। बाकी लोग अभी घूमने तो लग गए हैं, काफ़ी चहल पहल है। मतलब ये जो हमारा एरिया ना ये ग्रीन जोन में है सारा, यहाँ पे अभी मतलब केस नहीं है। आज जो मैं देखा था वो 500 मीटर में एक केस दिखा रहा था, आज ही दिखाया उसने, उसके पहले नहीं दिखा रहा था। तो मैं वही कहती कि अभी तो 17 से ओपन हो ही जाएगा दिल्ली का भी, तो उसके बाद ही हम घूमने के लिए निकलेंगे। अभी तो नहीं निकल रहे, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी निकलने लग गए हैं। ये जो एरिया है हमारा ये ग्रीन जोन में आ रहा है, यहाँ पे कोई केस नहीं है अभी तक, तो इसलिए थोड़ा सेफ़ है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो लोग घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। वो देखो मैं दिखाऊँ तो अभी तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन उधर निकल जाते हैं। तो पीछे की तरफ जो खेत है ना वहाँ पर इस टाइम पे सही लगता है, ठंडी हवा चल रही होती है। उधर भी है, रोड है, और इधर ये खेत है, तो सही लगता है यहाँ पे घूमना। और आज गर्मी थी दिन में बहुत ज़्यादा, और फिलहाल तो हवा ठीक चल रही है, मतलब अंदर सांस नहीं आ रहा, बाहर ठीक है। तो चलो मैं नीरव का एक चैप्टर करवा देती हूँ, उसके बाद फिर विनोद आएंगे तो तब मैं बनाऊँगी चाय। और फिर आज डिनर में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बना रही हूँ, देखते हैं क्या है। और तो चलो मैं एक बार उसका एक चैप्टर करवा दूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करते हूँ।
I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. तो जो नीरव का स्टडी है वो हो चुकी है, और मैं आप लोगों से मतलब डिस्कस कर रही थी बस ऐसे ही छोटी सी बात की। मतलब ये बहुत ही डिसमेरिट है एक आपके बिजनेस की, कि आपको ना हर एक पैसे के लिए देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है पैसे को खर्च करने के लिए, स्पेशली इस टाइम पे, जैसे कि जो टाइम अब भी चल रहा है ना, इस टाइम पे आपको एक एक पैसे का देखना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो फिर खाएंगे कैसे, कहाँ से खाएंगे फिर। जैसे कि विनोद है तो उनका बिजनेस है, तो जो भी बिजनेस वाले हैं ना सबका यही हाल है, तो किसी का बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो गया है ही नहीं, मार्केट में डिमांड ही नहीं है उन सब चीज़ों की जो पहले होती थी। बिल्कुल एक वो है ना चेंज हो गया है पूरा, मतलब जो चीज़ें लगती थी वो बिल्कुल चेंज हो गई है, नई डिमांड आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट भी होना पड़ता है। और सैलरी में क्या होता है ना कि आपकी एक फिक्स सैलरी आती है, आपको पता है आप घर बैठे तो भी पूरी ना सही हाफ तो आती ही है ना। महीने का ये रहता है कि हाँ इस दिन सैलरी आएगी, जैसे मैंने भी जॉब की है 6-7 साल, तो ये होता है कि हाँ यार इस दिन इस डेट को आनी ही आनी है सैलरी, तो वो तो आती ही है आपकी चाहे कुछ भी हो। लेकिन बिजनेस का ऐसा नहीं होता है, उसमें पता नहीं आपका कितना आएगा, कब प्रॉफिट में जा रहा है, कब लॉस में, कितना मार्जिन है, क्या है, वो सब हो जाता है। और इस टाइम पे तो ऐसी हालत है अब तो कि बस मतलब बिजनेस वाले जो बिजनेस करने वाले ना वही समझ सकते हैं कि क्या है कि आपको पैसे को किस तरह से देख के करना है, अदरवाइज खाने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि कोई दूसरा चारा नहीं है। हमारा जब मतलब बड़ी कंपनियों का जो है, कंपनियां हैं उनका बिजनेस वाले हैं, जब उनका चलेगा तो हम जैसे लोगों का चलेगा। तो इसलिए एक जॉब तो होनी ही चाहिए ताकि ये जो नौबत है वो ना आए। और विनोद तो बहुत देख के करते हैं यार, मतलब बहुत खर्चा जो होता है बहुत कंट्रोल से करते हैं, वो हमें मना नहीं करते, लेकिन खुद के ऊपर या जो मतलब होता है ना कि हाँ ये चीज़ नेसेसरी है तो ही लेनी है, तो ये उनकी हैबिट है। होना भी चाहिए, बिजनेस का अनसर्टेन है, आप कुछ नहीं कह सकते हो इस तरह से, बल्कि जब आपका फिक्स होता है तो वो पता होता है कि यार इतनी सैलरी आएगी, इतना खर्चा करना है और ये सब करना है। और जब बिजनेस होता है तो कई बार अप होता है, कई बार डाउन होता है, तो आपके खर्चे भी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट हाँ, इस लॉकडाउन ने ये समझा दिया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें समझाई होगी, मुझे लग रहा है कि सबको ऐसे ही होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाहर ना जाना, कितना टाइम है, मतलब मूवी तो देखे खैर हमें बहुत ही टाइम होगा, लेकिन मूवी है, बाहर खाना खाना या पिज़्ज़ा बर्गर हो ये सब खाना, या मार्केट जाना, शॉपिंग करना। मैं खुद का ही बता रही हूँ, मैं मतलब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग आप लोगों को पता है मैं कितनी करती हूँ, तो जरा सी अच्छा ये चीज़ है तो चलो इसको मंगवा लें। जबकि अब हम क्या करते हैं, चलो DIY कर लेते हैं, कुछ चीज़ें नहीं, ये नहीं है तो चलो इसकी निकाल लेते हैं, हम दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। तो लॉकडाउन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत सारी बुरी भी हुई हैं, तो क्या कह सकते हैं। तो बस यही चीज़ शेयर करनी थी कि अपना जब बिजनेस होता है तो हर चीज़ को आपको देख के करना पड़ता है, आप ऐसे ही आंखें बंद करके खर्चे नहीं कर सकते हो। तो अब वही सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन है कि अब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ये सिचुएशन है। तो इसीलिए विनोद को जाना भी पड़ा, काम तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई बैकअप तो है नहीं कि कहीं से आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा। तो काम करना है, खाना है तो काम करना ही पड़ेगा, वही सब चीज़ें हैं। एंड थैंक यू सो मच, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि उनके जो हस्बैंड है वो नेवी में है और वो अपनी 18 महीने की बेटी के साथ, 18-20 महीने की बेटी उनके साथ लास्ट 1 मंथ से वो अकेली रह रही है। तो यू आर ग्रेट एंड यू आर वेरी ब्रेव यार, जो आप हिम्मत करते हैं। और सब लेडीज़ मतलब जो भी इस सिचुएशन में हैं
वो इतनी हिम्मत के साथ रह रही है। तो हम जैसे लोगों के लिए जो हमेशा साथ में रहते हैं, तो उनके लिए कभी कभार जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आप जैसे लोगों के कमेंट्स की वजह से थोड़ा सी हिम्मत मिलती है, तो थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह से ब्रेवरी के साथ अपना काम करते रहिए, आपके हस्बैंड को भी ताकत मिलती है। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, हम जब ब्रेवरी के साथ रहते हैं तो हस्बैंड को भी ताकत मिलती है। वो भी सोचते हैं काम करने का, बाहर निकलने का, उनको रहता है कि हाँ मेरे घर में मेरे बच्चों के पास कोई है जो उनकी टेक केयर करेगा, अच्छे से रहेगा, तो वो भी अपना फ्री होकर के काम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ, मेरा मन थोड़ा सा भारी हो रखा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे मेरे की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे और सारे सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है, फिलहाल मैं चाय बना लेती हूँ, विनोद वेट कर रहे हैं। चलिए। तो वेज पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और इस मैदा में थोड़ी सी मैं डाल दूंगी अजवाइन, हल्की सी, और इसमें जाएगा नमक। नमक ले लूँ और बस इसको अब आटे के जैसे हमें गूंद लेना है। अच्छे से मिक्स करके और आटे के जैसे इसको गूंदना है और इसको गूंद के 20 मिनट के लिए हम अलग से रख देंगे। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया जिसके अंदर मैंने डाला है जीरा, हींग और थोड़ी सी राई डाली है। तो जब ये जीरा क्रैकर हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो प्याज हमने कट किए थे वो डाल देंगे और जो भी वेजिटेबल्स है आपके पास आप वो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, पनीर और प्याज है और थोड़ी सी कैरेट थी, तो ये सब लिया है। जो भी वेजिटेबल्स आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अब प्याज को होने देंगे हम और उसके बाद बारी बारी सारी सब्जियों को डाल करके इनको अच्छे से पका लेंगे।
और सब्जी को कितना पकाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना चाहे उसको उतना पका सकते हैं। मैं थोड़ा सा हल्का सा कच्चा रख रही हूँ और बस अब इसमें जो बाकी सब्जी है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया था पनीर को, और ये थोड़ा सा वैसे है, हाथ से ही मैंने इसको किया था। तो ये पनीर है। सारे वही बेसिक मसाले जाएंगे आपके, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। तो 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला, और मिर्च मैं बहुत कम डालूंगी क्योंकि परी भी खाएगी, तो मिर्च मैं काफ़ी कम डाल रही हूँ, बहुत कम मैंने डाली है। बस अब इनको मिक्स करके और 2 मिनट के लिए इसको फिर से हम पका लेंगे और फिर इसको ठंडा होने तक रख देंगे। तो उसको अब इस प्लेट पे निकाल के और बिल्कुल ठंडा होने तक हम इसको निकाल देंगे। इसको अब ठंडा कर लेना है ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से हमारा सेट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है मेरा आटा हो गया है, और अभी मैं इसको थोड़ा सा मैदा डाल के और इसकी जो लोई है वो बना लूँगी। थोड़ी बड़ी सी लोई बनेगी, बड़ी सी रोटी आपको बेलनी है, बड़ी और पतली। और यहाँ पे जो तवा है वो मेरा गरम हो गया है। तो कोई मुझसे पूछा था कि मैं जो यूटेंसिल्स है वो कौन से यूज़ करती हूँ, तो मैं मायर के यूटेंसिल्स यूज़ करती हूँ। ये भी मेरा मायर का ही है, 100% ये आयरन फ्राई पैन है, तवा है, कुछ भी कर लीजिए आप, इसमें सारा काम कर सकते हो। और 100% कास्ट आयरन है, ये काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि आयरन वैसे भी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर चाहिए होता है। वैसे ही आजकल आयरन की कमी रहती है, तो जितना चीज़ें हो सके आप अब भी जैसे स्टील का है या फिर आयरन के हैं, सेरेमिक के हैं, वो यूज़ करें। तो मेरे पास सारे हैं, तो मैं आप मेरे पीछे जो ब्लॉग्स हैं उनमें जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मायर का ही है जो 100% कास्ट आयरन है वो यूज़ कर रही हूँ। और ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मतलब हैवी है ये, क्योंकि 100% आयरन से बना हुआ है। तो चलिए ये अपना पराठा है, ये मैं बेल लेती हूँ अच्छे से। और इन सब का जो लिंक है ना, मैं सारे जो कुकवेयर है उनका लिंक नीचे दे दूँगी, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं अपना जो कूपन कोड है वो भी नीचे छोड़ दूँगी, तो आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरह से पूरी रोटी बेल करके आपको पतली रोटी बनानी है इसकी, और उसके बीच में जो फिलिंग आपने बनाया था, जो मसाला बनाया था, उसको फिल कर देना है और फिर चारों तरफ से इसको कवर कर देना है अच्छे से। और आप इसको जितना पतला बेलेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब हम इसको चारों तरफ से कवर करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर आएगा, और वो जब हम इसको सेकेंगे तो सीखने के बाद वो कच्चा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो तवा है वो हमारा गर्म हो चुका है, और अब इस पे घी लगा करके हमें इसको अच्छे से पका लेना है। जैसे पराठे बनाते हैं ना, उस तरह से हमें इसको पका लेना है, आगे पीछे पलटते हुए। और साइड से भी, साइड से मैंने देखा है कि कच्चा रह जाता है, तो उसको कच्चा ना छोड़े, इस तरह से इसको पकड़ के चारों साइड्स को भी अच्छे से पका लीजिएगा, ताकि कच्चेपन का जो फीलिंग आती है ना वो ना आए, ये कच्चा ना रहे कहीं से भी। तो इस तरह से आपको जो वेज पॉकेट है वो हो जाएगी बनके रेडी, बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी।
याद में कि चलो काम ख़त्म होने वाला है तब ये करते हैं। देख रहे हो परी ने क्या किया, दूध गिरा दिया ऊपर से नीचे तक। मैं खाना बना रही थी और पीछे से अपना उसने काम कर लिया। 9 o'clock हो चुके हैं और मैं इसको खाऊंगी चाय के साथ। विदाउट चाय तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मतलब ऐसे नहीं है, अच्छा लग रहा है लेकिन चाय के साथ खाने का मन है। कॉफ़ी के साथ खाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जो आप खाते पीते हो वो रखो, मतलब हेल्दी तो नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन अगर चाय कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कभी कभार होता है ना, टेस्ट तो आना चाहिए। तो इसके साथ तीनों का एक कॉम्बो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसको बना के और बताइएगा कि कैसा बना है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगा, तो मैंने चाय बना ली है और विनोद ने बोला वो भी चाय लेंगे, तो ये विनोद के लिए है। तो चलो अपना जो डिनर है वो करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और रेसिपी ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।